Hello and good afternoon. Meeting after a very long time. Very good afternoon to all of you. प्रियांशु आपको डीएम लोग बात नहीं कर लेंगे, पहले आप मेरी बात सुन लो. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू कैन ऑल सी एंड हियर मी. 2 बजे स्टार्ट करेंगे. वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन. वेरी गुड आफ्टरनून कमल, नाइस टू सी यू हियर. युवराज, अवनी, गुड आफ्टरनून. कमल, आई मिस यू टू. मैंने भी बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है फाउंडेशन बैच में. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम. होप यू कैन सी एंड हियर मी. I am good. I hope you are all good too. Nice to see some familiar names. Amir, how are you? Umang, Yash, Ajay, very nice to see all of you back. Okay. So, I will start at 2 p.m. only. Sorry. I'll start at 2 p.m. only. I'll just wait for everyone else to join. तब तक आप बता सकते हो if you can see and hear me. I know आप, मुझे पता है कौन कौन से बैच से हो. मैंने ही लगाया सेशन. Don't worry. सारी बात करेंगे. करंट अफेयर्स, everything we will discuss. Don't worry. We'll talk about everything. अभी स्टार्ट करते हैं. I'll tell you all the information. All I know what doubts are in your head. तो yes. तो यहाँ पर in this session there are 2-3 type of people. मैं बता देता हूँ. There is one set of people who is preparing for 2025. One set of people who are preparing for 2026. And all of you are either from the foundation batch or from the foundation module. मेरा जो इकोनॉमी का फाउंडेशन का मॉड्यूल था, या तो वो these categories है ना. तो आपके लिए थोड़ी अनाउंसमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी. वो सारी बातें हमें करनी है. आई विल टेक ओनली 30 मिनट्स. सिर्फ आधे घंटे का टाइम लूंगा. आपकी क्लास है, अरे करेंगे, सारी बात करेंगे. अभी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. गिव मी 2 मिनट्स. ठीक है, चलो. आई थिंक इट्स 2 PM, तो स्टार्ट करते हैं. अभी के लिए मैं चैट ऑफ रख रहा हूँ. ताकि मैं आपसे सारी बात में आपसे कम्युनिकेट कर सकूं. आई एम जस्ट टर्निंग द चैट ऑफ. सारी बात ये कर लेते हैं. फिर आपके उसके बाद कुछ डाउट्स बचेंगे तो मैं बता दूंगा, बट कोई डाउट्स बचेंगे नहीं. आई जस्ट हैव टू कम्युनिकेट सम इन्फॉर्मेशन टू यू रादर देन गिविंग इट इन राइटिंग. अनाउंसमेंट डालने से बेटर मुझे लगा मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूं, तो दैट वुड बी बेटर. तो अब यहाँ पर ब्रॉडली इसको हटा देते हैं. दिस डज नॉट मैटर. यू आर, ऑल ऑफ यू आर ईदर फ्रॉम द फाउंडेशन बैच और यू आर फ्रॉम माई फाउंडेशन मॉड्यूल. सो दैट डजंट मैटर आप कौन से कोर्स में हो. मैटर ये करता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और 2026. इसके लिए मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो मैं आपको कर देता हूँ. आप सबने, जितने लोग यहाँ पर हो अभी, आप सबने मेरे से इकोनॉमी पढ़ा है, राइट? यू हैव रेड इकोनॉमी फ्रॉम. एक बार चैट ऑन कर रहा हूँ, प्लीज यस नो में जवाब देना. आई मेक द चैट प्राइवेट. यू हैव ऑल स्टडीड इकोनॉमी फ्रॉम मी. अभी तक सबने इकोनॉमी पढ़ा है मेरे से, है ना? ठीक है, एवरीवन इज राइटिंग यस. तो नहीं, नो, ओके, नो वाले लोग, आई नीड सम पर्सन हु इज राइटिंग नो. ठीक है, बाकी लिख दो, हट जाओ. जिनका आंसर छोड़ दो. जिनका आंसर नो है, जस्ट अ सेकेंड. जिनका आंसर नो है, यू वुड बी फ्रॉम 2026 फाउंडेशन बैच 2. यही होंगे, यही लोग हैं ना? नो वाले यही लोग हैं ना? नो वाले यही लोग हैं ना? अगर आप इसमें हो, if you are in this, you can leave this session. I will be teaching you economy in June. You can leave this session right now. This session is not for you. You can leave this session. ये बात करके, there is nothing something that
आई विल कम्युनिकेट जो आपके लिए यूजफुल है, तो यू कैन लीव दिस सेशन। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, प्लीज लीव दिस सेशन। आपके आप रुकना चाहो रुक सकते हो, बट नथिंग फॉर यू विल बी डिस्कस्ड हियर बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू दिस, आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमी इन जून। तो हम तब करेंगे तो तब देख लेंगे, है ना। तो आप यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन जस्ट लीव दिस असाइड, इस चीज को आप हटा दो, यू कैन गो। एंड आपकी क्लास होगी अभी 4:30 बजे ज्योग्राफी की, आप वो 4:30 बजे ज्योग्राफी क्लास अटेंड करना। वी विल मीट अदरवाइज ऑल्सो इन मेंटरशिप सेशंस एंड वी विल मीट इन जून। तो विल टॉक देन, तब बात कर लेंगे। अभी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं। अभी आई विल हैव अ मेंटरशिप सेशन विद यू सून। ठीक है, तो आप यू कैन लीव। ठीक है, आपके लिए कोई यहाँ पर वो नहीं है। एनीबडी एल्स हु हैज, बाकी अब जितने लोग बच गए, यू विल बी 2025 फाउंडेशन बैच 1, 2025 फाउंडेशन बैच 2, 2026 फाउंडेशन बैच 1 और माय इकोनॉमी मॉड्यूल। यही लोग बचे हैं ना अब। अगर आप इनमें से किसी में नहीं हो देन यू शुड नॉट बी हियर। यही लोग बच गए। यस, अब ठीक है, अब तो ठीक है ना। दीज आर द पीपल दैट आर लेफ्ट। जो यहां पर, आप अगर यहां पर बैच 2 में हो, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, यू कैन लीव। ये आपके लिए नहीं है सेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर यू हियर। जो बच गए वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक, अब नाउ आई विल आस्क अगेन, आप सबने मेरे से इकोनॉमी पढ़ा है? आई विल आस्क अगेन नाउ, यू हैव ऑल रेड इकोनॉमी फ्रॉम मी सो फार? आप बता दो एक बार यस और नो। थोड़ा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ताकि थोड़ी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन हो। अब तो सबका आंसर यस होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। तो इसको अब हटा देते हैं। नाउ यू हैव ऑल रेड इकोनॉमी फ्रॉम मी। ठीक है, इकोनॉमी में हमने अभी तक वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, हम सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं कवर। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? कॉन्सेप्चुअली वी हैव कवर्ड इकोनॉमी कंप्लीटली। व्हाट आर वी लेफ्ट विद, उसकी बात कर लेते हैं। वी आर लेफ्ट विद दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, दिस ईयर्स बजट, करंट अफेयर्स मैंने आपको कहा था आई विल टीच यू, एंड आई विल टीच यू ऑफ कोर्स दीस थ्री थिंग्स टुगेदर। देन वी आर लेफ्ट विद समथिंग कॉल्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें स्पेशली एक एग्रीकल्चर की बात रह गई है। एंड वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट थिंग विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमने ये बस बेसिकली देखा था, बट हमने डिटेल में मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया है। वर्ल्ड बैंक कैसे बना, WTO कैसे बना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों हो गई, फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ, वगैरह वगैरह। वी हैव नॉट स्टडीड दैट। IMF का फंक्शन क्या होता है, हाउ डज IMF डू सर्वेलेंस, व्हाट इज SDR, ये चीज हमारी रहती है। ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में मेनली एग्रीकल्चर है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्रीकल्चर, बट अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, सर्विसेज इंडस्ट्रीज आल्सो देयर। यस इज लेफ्ट। इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड करंट अफेयर्स आर लेफ्ट, है ना। बाकी हम सब कर चुके हैं, राइट? इस पे भी सब अग्री करोगे? सेक्टर्स में यार मैं कह रहा हूं ना, ऑब्वियसली इंक्लूड्स, मैं जब तक लिखूंगा नहीं तब तक ये भी है इसमें, बट मेजर पार्ट ये है, मेजर पार्ट ये है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दिस इज देयर बट इट्स नॉट दैट बिग, दिस इज द मेजर पार्ट। अब दिस एवरीबडी विल एग्री विद दिस, दीज आर द थिंग्स वी आर लेफ्ट विद। हमें कवर करना था, आई हैड कमिटेड आई विल कवर दिस टू यू, कवर दिस विद यू, तो ऑब्वियसली आई विल कवर दिस विद यू। ठीक है, ये हम करेंगे। अब पहले इसकी एक वो कर लेते हैं। हाँ हाँ, हु इज दैट? डॉक्टर शाश्वती, शी इज सेइंग इट्स अ लायबिलिटी। बिल्कुल, 5-year plans are no longer important. 5-year plans have been abandoned since 2017. I don't think it's relevant anymore. 5-year plans is an old thing for the Indian economy now. It's not important. Anyway, it should not be studied also. Planning Commission and the role of Planning Commission we have studied. Central sector schemes, centrally sponsored schemes, why Planning Commission was made, we have studied. 5-year plans are not relevant anymore, at least in my assessment. है ना? Sectors of the economy में, when we study manufacturing sector, इसमें ही वी स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्दो मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक्स पढ़ा चुका हूं, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, है ना। अब यार प्लीज, अब चैट, अब चलो, अब आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो अब मैं चैट बंद कर देता हूं थोड़ी देर, ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन कर सकूं, फिर मैं आपके मैसेजेस दे दूंगा। ठीक है, अब
नाउ हाउ आर, अब मैं आपको, दिस सेशन इज फॉर टेलिंग यू द शेड्यूल ऑफ अस कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, शेड्यूल दैट विल बी फॉलोइंग फॉर कवरिंग दीज थिंग्स, ये मैं आपको बताना चाह रहा था. नाउ दिस schedule which I will communicate now, this schedule that I will communicate now, this schedule is relevant for people appearing in 2025. 2026 वालों के लिए ये आपको एक्सेस कोई नहीं रोक रहा है. इफ यू वांट टू वॉच व्हाटएवर आई एम डूइंग, यू कैन. मैं बताऊंगा मैं इनके लेक्चर्स कब लूंगा, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो. बट फॉर 2026 दिस इज नॉट दैट रेलेवेंट. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आपका एग्जाम 2026 में होगा. जब आपका एग्जाम 2026 में होगा तो एक नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा, है ना. दिस विल बिकम रेलेवेंट. जो 2026 का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, जो उस साल के करंट अफेयर्स होंगे, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो रेलेवेंट बट नॉट दैट रेलेवेंट. ठीक है. तो 2026 वालों को आई विल अगेन से दैट यू कैन लिसन टू एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, बट इट इज मेजरली फॉर 2025. मेजरली दिस इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी समझो 2025 वालों का प्रीलिम्स अभी है 4 महीने में. So this is very important for them. For you it is also important, but not that important because these things will change for you. This will be relevant for you. ये आपके लिए उतना ही relevant है जितना किसी के लिए भी है, right? अब मैं इसको कवर करने का आपको प्लान बता देता हूँ. Actually मैंने आपको बोला भी था कि जनवरी एंड में we'll do sectors of the economy and I had planned कि कल से हम sectors of the economy करेंगे. The thing that has happened this year in the budget, and I will just explain all of that, is that a lot of things have changed. So even the classification, something as basic in the manufacturing sector such as classification of micro, small, medium enterprises, this also the government has changed. The government is also going to bring this week a new income tax bill. So even the taxation slabs, everything is going to change, and it's going to be a major change in the economy. This budget is, आपने देखा भी होगा, बहुत तारीफ हो रही है न्यूज़पेपर्स में बजट की. इट इज अ मेजर बजट, वेरी वेल मेड बजट, एंड ऑल्सो वेरी वेल मेड इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट आर गोइंग टू चेंज नाउ. तो अब इसको कवर करने का मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं. सबसे पहले टुमारो इज थर्सडे. अगेन people who are in 2026, जो 2026 बैच में है, you can ignore this information for now. I will have a separate session with you. मैं बस आपको ये सेशन, मैंने आपको बस इसलिए बुलाया था ये बताने के लिए, these people who are in 2026 batch 1, you can also ignore this information. I had just called you here so ताकि आपको ये assurance रहे that we are going to cover everything. But आप ये ignore कर सकते हो. I will have a separate session with you also. So don't worry. आपका exam is in 2026. Before you go to the exam, everything will be covered. Even this will be covered. There is no doubt. You can ignore this, what I'm saying now. आपने सुनना है आप सुन लो. Not that relevant for you because your prelims is not in May of this year. ठीक है. अब मेरा जो मेन एड्रेस है वो इन लोगों से रिलेटेड है. ठीक है. पहले मैं बता देता हूं हम कवर कैसे करने वाले हैं, फिर मैं इन लोगों से थोड़ी और बात करना चाहता हूं. तो आप सबसे पहले बात करते हैं tomorrow, which is Thursday. Tomorrow on Thursday at 4:30 p.m. on my YouTube there will be a live session. अब ये हो YouTube पे रहा है because there are interview people also who are going to watch this. That's why I'm doing it on YouTube. But it is a proper class. It will be conducted like a proper class. I will teach the entire budget of this year. अब बजट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बजट में वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स येट बिकॉज अभी वो फाइनलाइज भी नहीं है. एंड अगेन सम करंट अफेयर्स विल कम इन फरवरी आल्सो. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट. जैसे आपको मैंने फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो पढ़ाया था, तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट हैड अ फिस्कल डेफिसिट टारगेट अर्लियर. फिस्कल डेफिसिट टारगेट वाज 3% ऑफ जीडीपी. हमने पढ़ा था एफआरबीएम एक्ट अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह. Now government has said that we will no longer follow this target. We will follow debt to GDP target. तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं इस बजट में. अब डेट टू जीडीपी टारगेट भी था हमारा 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट. अब ये जो 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क आया है ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट्स. काफी कॉम्प्लेक्स है. आई विल टीच यू दिस टुमारो, तो कल समझ आ जाएगा. तो कल हम इस टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं इन द बजट.
दिस विल बी लाइव ऑन माय यूट्यूब। अगर आप 2026 के बैच में हैं, माय रिकमेंडेशन विल बी, आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे इट्स कंप्लीटली अप टू यू। माय रिकमेंडेशन विल बी दैट यू वॉच योर ओन क्लास ऑफ ज्योग्राफी, जो आपकी ज्योग्राफी क्लास चल रही है आप वो देखो। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल कवर एवरीथिंग विद यू इंक्लूडिंग एवरीथिंग हियर, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कम, आप आना चाहो, आप देखना चाहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको सारी एक्सेस भी दी जाएगी। बट इट इज माय रिकमेंडेशन दैट यू शुड, इट इज माय रिकमेंडेशन दैट यू शुड नॉट deviate from the subject that you are studying। अभी आप ज्योग्राफी पढ़ो, I will cover everything with you, it's my job, I'll find the schedule and we'll do it, ठीक है। 2026 वालों को बात समझ आई? 2025 वालों से मुझे काफी बातें करनी है, आपका प्रीलिम्स आने वाला है, बट 2026 वालों को ये बात समझ आई? ठीक है, तो 2026 वालों के लिए एक ही मैसेज है। So for people in 2026 there is a simple message, keep watching your classes, keep watching your classes, I will cover everything with you, this is the message, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली 2025 वालों के लिए है। जो भी अब क्लासेस की बात होंगी वो सारी एक्सेस 2026 वालों को भी मिलेंगी, बट कैसे उनको देखना है मैं आपसे, आई विल होल्ड अ डिफरेंट सेशन। ब्रॉडली आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस विद यू कि कल ये सेशन है, आपको इसका एक्सेस है, मैं कहूंगा आप अपनी क्लास देखो, यू कंटिन्यू विद ज्योग्राफी, we'll talk about it when the time comes, ठीक है। Now whatever I'm going to say from this point forward, access is for everyone, but this is specific intervention for people who are preparing for 2025। अब देखो यार, 2025 की बात करते हैं। पहले हमें बजट कवर करनी है, बजट वी विल बी कवरिंग टुमारो ऑन यूट्यूब। आपकी कोई क्लास नहीं है, प्लीज वॉच दिस सेशन, यू हैव टू वॉच एंड वॉच इट लाइक अ नॉर्मल क्लास। यूट्यूब पे है, इसका मतलब ये नहीं है that you don't have to watch it like a normal class, you have to watch it properly as if it is a proper class, because इससे इस साल क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीलिम्स में भी, आपको समझ आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल आई विल नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इंडियाज पर्टिकुलर स्कीम्स, बट आई विल टॉक अबाउट वेयर इंडिया इज थिंकिंग। फॉर एग्जांपल इस साल गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन के जितना भी कॉर्पस ऑफ फंड्स था उसका 1/5 रिलीज कर दिया है, तो दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट, दैट मींस एआई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो ये सारी बात पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम कल बजट को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो। अब बची एक चीज, अब बजट में इन्होंने काफी कुछ चेंज भी कर दिया। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेरियस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मेरी कवरेज में क्या क्या होने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूं। ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू ट्रांसपेरेंटली मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। In current affairs, I am going to cover the complete economic survey. बजट तो हो ही गई है यहाँ पे कवर, इसकी डिटेल्स ऑफ स्कीम्स अनाउंस्ड इन बजट। Third thing that I'm going to cover is every single article that has appeared in Indian Express and the Hindu over the past year related to economy। अगर कोई भी आर्टिकल इन दोनों न्यूज़पेपर में आया है related to economy, we are going to study that. This is my coverage. I think इसके beyond वैसे भी जाने की जरूरत नहीं है। This is what we'll be covering. When we will be covering this? इसके लिए मैंने एक टाइम निकाला है from 17th March to 23rd March। ये टाइम है, अब प्लान की सारी बात करेंगे। This is the time when we'll be covering all of this। तब तक I will also have had sufficient time to read current affairs and read the economic survey। 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, it will take me also time to break it down and understand what changes have happened, but from 17th to 23rd we'll cover everything। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब कल आपको ये क्लास अटेंड करनी है। अब अभी आज क्यों रखा है ये सेशन? आज शाम को 4:30 बजे, टुडे एट 4:30 यू हैव अ क्लास विद मी। इस क्लास में आपको प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम वाले बच्चे भी मिलेंगे साथ में। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस क्लास? इन 3 आवर्स वी आर गोइंग टू रिवाइज एंटायर इकोनॉमी। जितनी इकोनॉमी मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, पूरी इकोनॉमी हम रिवाइज करेंगे। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा थ्रू एक्टिव रिकॉल, पूरी इकोनॉमी। आई स्टार्ट फ्रॉम स्केर्सिटी, देन विल गो टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन वन गो। तो आज 3 घंटे में पूरी इकोनॉमी रिवाइज करेंगे। यू आर गोइंग टू हैव 1 क्लास विद मी टुडे, 1 क्लास विद मी टुमारो फॉर कवरिंग द बजट, देन 6 classes with me from 17th to 23rd March, where we are going to cover
सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लेफ्ट एंड रेलेवेंट करंट अफेयर्स टू ऑल ऑफ दिस। जैसे ट्रम्प साहब आए हैं, ट्रम्प साहब ने बहुत चीजें चेंज कर दी आते ही, राइट। ही हैज पुल्ड आउट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एग्रीमेंट, तो नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम इस टाइम पे कवर करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? दिस मच इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन? अब मैं सिर्फ 2025 वालों से बात कर रहा हूं। नाउ आई एम ओनली टॉकिंग टू पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम इन 2025, ठीक है? ओनली फॉर पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम इन 2025। आर यू फॉलोइंग द स्टेप प्लान और नॉट? जो मेरा स्टेप इनिशिएटिव है, आप उसको फॉलो कर रहे हो अपने प्रीलिम्स के लिए या नहीं? आर यू फॉलोइंग दिस और नॉट? लाइक आप यू आर अवेयर ऑफ दिस, एटलीस्ट स्टेप के बारे में आप अवेयर तो होगे, थोड़ा आइडिया होगा आपको। आप कर रहे हो ना फॉलो? दिस इज द प्लान दैट वी आर फॉलोइंग। ये प्लान है, यही प्लान है, यही पीडीएफ देख रहे हो। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, देन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग तो इट्स ओके। अरे स्टेप और पीआरपी सेम है, प्लान इज द सेम, प्लान इज द सेम। यही वो प्लान है, ये पीडीएफ देखी होगी आपने, यू हैव मस्ट हैव सीन दिस प्लान बिफोर। अब यहां पर 17th ये है, दिस इज द डेट ऑफ 17 टू 23rd, ये जो टाइम है, यहां पर आईआर शेड्यूल्ड है, यहां पर आईआर शेड्यूल्ड है। आईआर शुड नॉट टेक अस 2 वीक्स, आईआर शुड नॉट टेक अस 2 वीक्स, है ना? तो ये जो लाइन है यहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करेंगे, तो आपका पीआरपी में और स्टेप में भी कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा। You will not have any disruption whatsoever in your step and PRP plan also. So it is completely aligned there also. बस आपसे ये बात communicate करनी थी that there is going to be no disruption whatsoever in the plans that you are following. Since I have made all of them, तो वो problem आएगी नहीं। आप step follow कर रहे हो, PRP follow कर रहे हो, जो भी follow कर रहे हो, this will be sorted here. ठीक है? तो हम यहाँ पर ये सारे current affairs एक बारी में पढ़ लेंगे, and nothing for economy other than what I am teaching you. You need to read for the exam. अगर इससे कवर नहीं हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उससे कवर नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। दिस इज माय गारंटी टू यू। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे नहीं हुआ तो नहीं ही होगा, ठीक है? अब आई कैन सी द लास्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग कि आज की क्लास की एक्सेस 2026 को मिलेगी। आप अपनी ज्योग्राफी क्लास देखो, आपको इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आई विल रिवाइज दिस अगेन विद यू ना। 2026 में एग्जाम है, आपने अभी पढ़ा है, इट्स बेटर टू रिवाइज क्लोजर टू द एग्जाम। ऐसा थोड़ी है कि नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा यहाँ पढ़ाने के लिए, भगवान करे मैं यहीं पे हूँ। I meant that I hope I'm alive in 2026. If I'm alive in 2026, I will teach you all of this. ठीक है? तो इसकी भी टेंशन नहीं लेते। This is all the information I wanted to communicate to you. छोटा सा सेशन था, इतना ही बात मुझे आपसे करनी थी। I hope the information is clear. ठीक है? I hope आपको समझ आ गया है बेसिकली। ठीक है? चलो, that's all I wanted to see, all I wanted to tell you. 2025 वाले मिलते हैं 4:30 बजे। पूरी इकोनॉमी एक बारी में रिवाइज करेंगे 3 घंटे में। वी विल रिवाइज द एंटायर सिलेबस, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वी विल रिवाइज ऑल ऑफ इट। ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू एट 4:30। हाँ, रिकॉर्डेड दे देंगे आपको, दे देंगे रिकॉर्डेड, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने सारी बात कम्युनिकेट कर दी है, इतनी ही बात करनी थी। थैंक यू, आई विल सी